तो नमस्ते दोस्तों। तो आज का वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग उनका पेरेंट्स और पार्टनर के लिए एक गैम्बलिंग की तरह लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या मतलब कैसे आप अपना पेरेंट को या पार्टनर को कन्विंस कर सकते हो फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। बिकॉज़ आप उनके खिलाफ जाके ट्रेडिंग करने से वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, साइकोलॉजिकल इश्यू होगा, वो आपके रिलेशनशिप भी खराब होंगे एंड यू कैन नॉट ट्रेड पीसफुली। सो आपको कन्विंस करना ही पड़ेगा डेफिनेटली एंड आप छुपा नहीं सकते इसको। इट इज़ समथिंग व्हिच यू नीड टू शेयर। सो आप शेयर भी करना है और कैसे करना है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग आप ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग और गैम्बलिंग के अंदर आपको जो डिफरेंस है वो आपको उनको समझाना चाहिए। गैम्बलिंग जो होता है वो प्योरली इससे ही मतलब तुक्के में किया जाता है। जैसे इसमें पैसा लगा दिया, उसमें पैसा लगा दिया, वो जीत गया तो पैसा, हार गया तो गया। ट्रेडिंग लेकिन लॉजिक के साथ चलता है। ट्रेडिंग में बहुत सारे चीज़ मैटर करता है। ट्रेडिंग में चार्ट पैटर्न मैटर करता है, टेक्निकल एनालिसिस मैटर करता है, फंडामेंटल एनालिसिस मैटर करता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैटर करते हैं और रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है। बहुत सारे चीज़ों को लेके ट्रेडिंग होता है और एक प्रॉपर तरीका है, ये प्रॉपर प्रोसेस है ट्रेडिंग। इसको करने के लिए कुछ सीखना पड़ता है, कुछ लर्निंग लेना पड़ता है, उसके बाद एक इंसान ट्रेड करता है। ऐसे इन अंदर घुस नहीं जाता है एक मछली की तरह, ऐसे पानी में कूद नहीं जाता है। कूदने से पहले तैरना पड़ता है। तो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, ये एक इलीगल लीगल चीज़ है। ये इंडिया में लीगल है और सारे जगह ये लीगल है और यहाँ चलता है प्रोसेस के साथ। और आप अगर मानते हो कि आपका पेरेंट्स स्टिल कन्विंस नहीं है, तो आप अपना जर्नी शेयर करो उनके साथ कि आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे और कहाँ पे पहुँचे हो। देखो, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं, उसमें आपका पैसा जो है, वो आपका पैसा लेते हैं और आपका रिस्क कवर करते हैं। जैसे आपका कुछ होता है तो वो रिस्क कवर करते हैं, वो पैसा मैनेज करते हैं। ठीक इसी तरह एक ट्रेडिंग है, एक रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है। यहाँ पे कुछ कैपिटल आप लाते हो, सपोज़ 10,000 या 20,000, और उसको कैसे आप मैनेज करते हो। 10,000 को 20,000 करने के लिए, 20,000 को 40,000 करने के लिए कितना रिस्क लेते हो और कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के साथ-साथ ट्रेडिंग चलता है। आप मान लीजिए कि आपका पेरेंट्स को उतना ज़्यादा ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं और वो समझ नहीं सकते जल्दी, तो आप क्या कर सकते हो, आप रियल लाइफ में एग्ज़ाम्पल दे सकते हो। किसका एग्ज़ाम्पल दोगे? वॉरेन बफेट हो गया, उनका नाम बहुत सारे लोग जानते हैं क्योंकि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत वेल्थ क्रिएट किए हैं, पूरा वर्ल्ड में उनका नाम है। तो आप उनका एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो कि हाँ, ये इंसान है जो कि बहुत अच्छा ट्रेडिंग में सक्सेसफुल किया है, तो मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ। राकेश झुनझुनवाला हो गए, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर इंडिया में हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडिया में मिलता है, तो उनका एग्ज़ाम्पल भी आप दे सकते हो। हमारे हर्षद मेहता है, जिनको स्कैम के लिए जाना जाता है, बट उनका जो ट्रेडिंग स्टाइल था, स्ट्रैटेजी था, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल था, वो उनको वाइड स्प्रेड एप्रिसिएशन मिलता था। वो बहुत बड़े अच्छे इन्वेस्टर थे, बहुत अच्छे से पैसा बनाना जानते थे वो। तो इन लोगों का एग्ज़ाम्पल देके आप मतलब उनको कन्विंस कर सकते हो। ठीक है, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट स्किल दिखा सकते हो कि हाँ देखो, मैं ऐसे 1 लाख के पैसा 1 लाख ऐसे नहीं फेंक देता मार्केट में। मैं वो पैसे को कितना अच्छे से रिस्क मैनेज करना होता है, वो सब करता हूँ। मान लो कि आपका कैपिटल 1 लाख है और 10,000 के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मैं 1% का रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड। मतलब 10,000 का कैपिटल मेरा सेफ है, 10,000 के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। मान लो 1 लाख मेरे पास है, लेकिन मैं मार्केट में 10,000 ही लगाता हूँ और 10,000 में ही 1% मेरा टोटल कैपिटल का, जो कि 1,000 है, और जो कि ट्रेड का 10% रिस्क है, उसका रिस्क मैं लेता हूँ। मतलब टोटल रिस्क कितना हो गया? 1% ही हुआ पर ट्रेड का, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है 2-3% है। तो ये अगर कैलकुलेशन किया जाएगा मैथमेटिकल वे में, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 2-3% होगा, जो कि 2-3 हज़ार होगा, और लॉस होगा जो हो 1,000 होगा। तो यहाँ पे अगर आप 3 लॉस करते हो और 1 प्रॉफिट करते हो, तो आप नॉर्मल एवरेज में रहते हो। तो रिस्क यहाँ पे लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, अगर आप रिस्क को अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करते हो। और जैसे देखो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, मान लो आप 10 लाख के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो या फिर 1 लाख के ऊपर ट्रेड करना चाहते हो, लेकिन आपका पेरेंट्स के लिए वो अमाउंट बहुत बड़ा है और अगर पैसा चला जाएगा तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके अंदर आएगा।
तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप पहले उनको 10,000 के ऊपर प्रोग्रेस दिखा सकते हो। मान लो आपके पास एक सेकंड अकाउंट है, उसके ऊपर आप 10,000 के ऊपर ट्रेड करो। आप दिखाओ कि हाँ देखो 10,000 मेरे लिए बहुत कम है, 1 महीने का जो छोटा-मोटा सेविंग है, उसको मैं लगा के यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बेसिस में आपको दिखाता हूँ कि ये एक मैं कैसे मतलब ये 10,000 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और 10,000 को मैं कितना तक लेके जा सकता हूँ। ये प्रोग्रेस आप दिखा सकते हो छोटा कैपिटल के ऊपर, कि हाँ, छोटा कैपिटल के ऊपर इतना हो रहा है तो बड़ा कैपिटल के ऊपर भी हो सकता है, यहाँ पे चांस है, प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और उतना डर भी नहीं लगेगा। उनका जो डर है दिमाग में, जो अभी माहौल बना हुआ है मार्केट में, जो सोसाइटी में कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग में बहुत पैसा चला जाता है, लूज़ होता है, तो वो ये धीरे-धीरे उनका दिमाग से हटना स्टार्ट होगा। ये धीरे-धीरे वो आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, आपके ऊपर बिलीव करने लगेंगे कि हाँ, ये जो कर रहा है थोड़ा प्रैक्टिकल लग रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली ये मतलब जेन्युइन लग रहा है, क्योंकि 10,000 को ये 15,000 कर रहा है, 15,000 को 17-18,000 कर रहा है, 18,000 को 25,000 लेके जा रहा है। तो इसका मतलब जब बड़ा कैपिटल लगाया तो अच्छे से ट्रेड कर सकता है और ये गैम्बलिंग नहीं कर रहा है अभी, ये प्योरली ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। एंड बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, ट्रेडिंग फार्म्स हो गए, या फिर HNI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हो गए, या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गए। ये सब क्या करते हैं, ये सब बहुत हज़ार हज़ार करोड़ का अमाउंट को लेके ट्रेडिंग में डालते हैं, whether it is for holding long position, whether it is for buying stocks एंड ऑप्शंस। वो लोग ये काम करते हैं और बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्री से आते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कॉलेज से ये लोग प्लेसमेंट करते हैं, करोड़ों का प्लेसमेंट करते हैं, और लड़के IIT से लेके जाते हैं, सो दैट ये एक स्ट्रेटेजी बना सके ट्रेडिंग के लिए। हज़ार हज़ार करोड़ में मार्केट चलता है। तो आप प्रोफेशनल के साथ उनको आपको अपने आप को कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, वो जो कर रहे हैं मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा हूँ, वो प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हैं। बैंक के पास बहुत बड़े बड़े टीम्स रहते हैं ट्रेडिंग के लिए, इंश्योरेंस फर्म के पास बहुत बड़े बड़े टीम रहते हैं जो हमारे से पैसे लेते हैं, वो इसी पैसे को मार्केट में यूज़ करते हैं, मार्केट में लगाते हैं, सो दैट वो आपको कुछ अच्छा रिटर्न दे सके। जैसे आप LIC लेते हो, LIC हमारे पास पैसा क्या करता है, हमारा पैसा वैसे लेके इंश्योरेंस ऐसे दे देता है, नहीं। हमारा पैसा को लेके वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स में एलोकेट करता है। जैसे FD हो गया, 100 में से 20 रुपया FD में लगा दिया, और 20 रुपया क्या किया वो स्टॉक्स में लगा दिया, और 20 रुपया क्या किया वो म्यूचुअल फंड में लगा दिया, और 30 रुपये क्या किया वो स्मॉल सेविंग स्कीम पे लगा दिया। ऐसे करके वो फंड को अलोकेट करता है, वो रिस्क के मैनेज से, रिस्क के हिसाब से, सो दैट एवरेज बैलेंस हो सके और 6-7% आपको रिटर्न देके उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि सैलरी के लिए है, एम्प्लॉइज़ का बेनिफिट्स है और वो कंपनी का प्रॉफिट, ये सब होता है। तो वो लोग भी यही ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप ये आप दिखा सकते हो अपने पेरेंट्स को। आप अपना डेली रूटीन दिखा सकते हो, आप डेली कैसे ट्रेड करते हो, क्या करते हो। देखो मेरे पास एक यहाँ पे एक डायरी है, जिसमें मैं ट्रेडिंग जर्नल इसको बोलता हूँ। और ट्रेडिंग जर्नल क्या है, इसमें मैं क्यों ट्रेड एंट्री लिया, कहाँ पे मेरा एंट्री हुआ, कहाँ पे एग्जिट हुआ, कहाँ पे स्टॉप लॉस था, कहाँ पे टारगेट था, कहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट था, क्यों मैंने एंट्री लिया, क्या साइकोलॉजिकल मार्केट, क्या टेक्निकल देखे मैंने लिया, और कितना लॉस मैक्सिमम है, कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है, ये सब चीज़ें मैं लिखता हूँ। सो दैट मैं 5 साल बाद भी अगर ये पेज में आऊँगा तो देखूँगा कि ये मिस्टेक मैं कर रहा था, ये मिस्टेक, ये सिचुएशन में मैं गया हूँ, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। तो वो मुझे लर्निंग देगा, वो मुझे काम में आएगा। और डेली मैं सुबह उठता हूँ, मैं ट्रेड एनालिसिस करता हूँ। अभी देखो इंडियन मार्केट खुल रहा है, मेरे पास 10-15 हो गया है, अभी इंडियन मार्केट खुल जाएगी देखो, और ये ट्रेड चालू हो जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुला है, तो ये सब चीज़ में डेली रूटीन में आता है। और डेली में कितना ट्रेड लेता हूँ, 1-2 ट्रेड या 4 ट्रेड या फिर 10-12 ट्रेड, जो कि ओवर ट्रेडिंग है। तो ये सब मैं दिखा सकता हूँ पेरेंट्स को, देखो भाई ये चीज़ मैं करता हूँ, ये चीज़ मेरा डेली रूटीन में है। तो आप ये सब दिखा के जो जर्नल पे आप सीरियस हो, ये बता सकते हो कि ये नहीं, आप कैजुअल नहीं हो, ऐसे ही हवाबाजी में ट्रेडिंग नहीं करते हो, यू आर एक्चुअली सीरियस फॉर ट्रेडिंग, यू एक्चुअली सीरियस अबाउट ट्रेडिंग। एंड उनका जो डर है, वो ज़ाहिर सा बात है, उनके मन में डर आएगा, किसी के मन में ही डर आता है, जो ट्रेड करता है उसके मन में भी डर आता है। आपका कोई दिमाग में डर नहीं आता है कि हाँ भाई ट्रेडिंग में लॉस हो गया, ये हो गया, क्या होगा। आपका दिमाग में डेफिनेटली डर आता है, मेरे दिमाग में भी डर है ट्रेडिंग को लेकर। अगर डर नहीं होगा तो मैं केयरलेस फियरलेस होकर ट्रेड करूंगा, वो गलत ट्रेड लूंगा। जो डर है, उस डर को एड्रेस करिए, उनको फैमिली के दिमाग में जो डर है
आपका पेरेंट्स के दिमाग में, आपका पार्टनर के दिमाग में जो डर है, क्यों डर है, वो उसको एड्रेस करिए, उसको एनालिसिस करिए कि हाँ, वो पहले से ही देखते आ रहे हैं कि ट्रेडिंग में लॉसेस होता है लोगों का, ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं ट्रेडिंग में, घर बेच देते हैं। लेकिन ये समझाओ कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी एक चीज़ होता है जो मैनेज किया जाता है। आप अपना सारा पैसा आँख बंद करके नहीं लगाते हो। यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अगर एक 10 लाख रुपए आपके पास है, आप 50,000 ही लगा रहे हो, और वो 50,000 को भी आप इतने अच्छे से, मतलब इतने इजीली गवा नहीं सकते। इट नीड एटलीस्ट 1-2 years to lose that money because you are managing risk and reward properly. You are working as a professional trader rather than doing it as a gambling. आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग गैम्बलिंग, यू आर प्योरली वर्किंग बेस्ड ऑन योर प्रोफेशन। आप बहुत सारे किताब पढ़े हो, आप बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हो, आप बहुत सारे कोर्सेस लिए हो, आप बहुत हज़ारें घंटे टाइम दिए हो चार्ट्स को। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में 1600 घंटा ट्रेडिंग आवर मेरा एक्सपीरियंस है, 1600 घंटा ओनली 2024 में। इतना टाइम तो लोग अपनी निब्बा निबी गर्लफ्रेंड वर्चन से ही बात नहीं कर पाते हैं, इतना टाइम तो मूवीज नहीं देख पाते हैं लोग, इतना टाइम तो स्क्रीन में रील्स भी नहीं देख पाते हैं जितना मैं ट्रेडिंग आवर चार्ट्स को दिया हूँ। मोर देन 1600 आवर्स हैव स्पेंड, मतलब ये मेरे पास प्रूफ है, कुछ आया था मेरे पास। तो मतलब स्टार्टिंग से, या फिर 2020 से, या फिर कुछ साल में इसे मैं टाइम दिया हूँ। जैसे एक पायलट को 1200 घंटे, 1500 घंटे, 2000 घंटे देते हैं, वैसे वैसे हम लोग टाइम दे रहे हैं। और ऐसे टाइम दे के हम लोग बहुत एक्सपीरियंस किए, सीखे हैं। तो ये आपको समझाना चाहिए, और मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि वो अगर धीरे 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 आप प्रोग्रेस दिखाओगे, आप प्रॉफिट लॉस दिखाओगे, आप स्ट्रेटेजी दिखाओगे, आप शेयर करोगे जेन्युइनली, आप ओपन रहोगे, ट्रांसपेरेंट रहोगे, तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा करेगा, कोई भी आपको ट्रस्ट करेगा, कोई भी आपके ऊपर बिलीव रखेगा और आपको साथ देगा। डेफिनेटली दे विल हेल्प यू, दे विल गो विथ यू एंड दे विल सपोर्ट यू, एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी दिखना चाहिए। देखो, एक होता है हमारा मंथली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, एक होता है ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहे हो अच्छे से, तो आप अपना मंथली जो स्टेटमेंट है, वो जेन्युइनली जाके अपने पेरेंट्स को, अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो। आप शेयर करो, दिखाओ कि हाँ भाई, मेरा प्रॉफिट लॉस इतना है, मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ महीने में, इतना कैपिटल लगाता हूँ, इतना प्रॉफिट उससे में आता है, मैं इतना लॉस करता हूँ और उसको ऐसे मैनेज करता हूँ और रिकवर इस तरह करता हूँ। मेरा ईयरली प्रॉफिट लॉस इतना है, जो कि मैं कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं कंसिस्टेंट हूँ। मेरा मंथली प्रॉफिट एंड लॉस देखो, मैं अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कर रहा हूँ। तो इसको दिखा के आप क्या करते हो, ट्रांसपेरेंटी बिल्ड करते हो, एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल इवेंचुअली लीड टू सपोर्ट, एंड इन द एंड दे विल सपोर्ट यू व्हेन दे अंडरस्टैंड द गेम। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको समझना चाहिए, तो ये जो 10-12 पॉइंट मैंने बताया है, ये अप्लाई करिए अपना लाइफ में, और डेफिनेटली वो बताने की कोशिश करिए। छुप छुप के मत करो, चोरी नहीं कर रहे हो, जो कि छुप के करोगे, और छुप के करोगे तो पकड़े जाओगे एक दिन, और छुप के करोगे तो दिमाग में ये रहे कि मैं चोरी करके कुछ कर रहा हूँ, और उसका इम्पैक्ट खराब आएगा, नेगेटिव आएगा, लॉस में जाओगे। एंड वन मोर थिंग मैं कहना चाहूँगा कि एज पर सेबी रिपोर्ट, मैरिड men are more profitable than bachelors, the one who have not been married. तो मैरिड जो लोग हैं, उनका चांसेस बहुत है प्रॉफिट करने का। ये रिसर्च रिपोर्ट है, क्योंकि उनका, मतलब मैं पॉइंट बोलता हूँ, जैसे अनमैरिड एक होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होता है, हाँ भाई ट्रेडिंग कर लिया, पैसा जो है गया, आया तो आया। लेकिन एक मैरिड मैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, अपने बच्चों का, अपने वाइफ का, अपने पेरेंट्स का, बहुत सारी चीज़ों का, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में वो सोचता है, तो वो इतने केयरलेसली पैसा नहीं लगाएगा ट्रेडिंग में। उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, एंड ही हैज़ ओनली वन वुमन टू फोकस, एक ही वुमन के ऊपर फोकस रखेगा। तो बाकी सारा डिस्ट्रैक्शन वो अवॉइड होता है, वो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करेगा, अपनी पसंदीदा औरत के ऊपर फोकस करेगा, तो अच्छे से ट्रेड करेगा, प्रॉफिट बनाएगा। बैचलर के साथ क्या होता है कि 10-12 डीएम्स आ गए इंस्टाग्राम से, उनसे बात कर रहा है, कहीं पे डेट पे जा रहा है, कहीं पे संडे में भी, मतलब किसी लड़की के साथ चला गया, किसी और डिस्ट्रैक्शन होता है, दोस्तों के साथ पार्टी कर लिया, दारू पी लिया, गांजा फूक लिया, ये सब करके वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो लॉस करते हैं। डिस्ट्रैक्शन किल्स एम्बिशन। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, इसलिए मैरिड पीपल आर मोर
प्रॉफिटेबल इन नेचर, एंड ये रिपोर्ट है, सेबी का रिपोर्ट है, मैं ऐसे हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ। तो यही था आज का वीडियो, यही था आज का पॉइंट। आप क्या आपका भी घर पे डाउट करते हैं या क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। मार्केट थोड़ा आज नेगेटिव है, हम लोग अभी मार्केट का थोड़ा एनालिसिस करेंगे। फिर अभी 9:20 हो गया है, तो आई नीड टू टेक अ शावर एंड देन आई विल गो टू ऑफिस, एंड आई विल meet you with a new video in the next few days. Till then, I hope you will become a profitable trader, and I hope you trade responsibility. ठीक है। और ये वीडियो शायद मैं मेरे पेरेंट्स के साथ और शायद मैं मेरे मित्र के साथ शेयर करना प्रेफर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।